दोस्तों यहां पर हम एक प्रैक्टिकल बात करने वाले हैं। देखो, आपने पुराने समय पे एक कहावत सुनी होगी कि जितने भी फसाद होते थे उनके पीछे 3 कारण होते थे: जर, जोरू और जमीन। जर मतलब पैसा। आप देख लो, जो भी विवाद होते हैं काय के लिए होते हैं? पैसे के लिए। जो इतना तांडव मचा पड़ा है आजकल पूरे देश के अंदर, ये काय के लिए हो रहा है? पैसे के लिए। जर। जोरू यानी लड़की, वाइफ, पत्नी, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, जमीन। जमीन के प्रॉपर्टी के विवाद, प्रॉपर्टी की धोखाधड़ी। हमारी सिटी के अंदर तो ये मामले बहुत ही ज्यादा हैं। तो कुल मिला के ये 3 ही कारण होते हैं: जर, जोरू और जमीन, जिनकी वजह से सारे फसाद होते हैं, सारे झगड़े होते हैं। और आप इतिहास भी उठा के देख लें, जितने भी युद्ध हुए हैं उनके पीछे क्या कारण रहा? या तो धन, या स्त्री, या फिर जमीन। अब दोस्तों हम करते क्या है, हम एक पेड़ है, उसकी शाखाएं फैल गई बहुत सारी, वो पेड़ सूख गया, कोई प्रॉब्लम है, या उस पेड़ से रास्ता रुक रहा है, या उस पेड़ से किसी को खतरा है, और हम सोचते हैं कि भाई इस पेड़ को यहां से हटा करके हमें कहीं और लगा देना चाहिए। लेकिन हम कर क्या रहे हैं, उस पेड़ के ऊपर चढ़ के उसकी शाखाएं काट रहे हैं। शाखाएं काटेंगे, शाखाएं फिर निकल जाएंगी। तरीका तो उसका यह था कि उसको आप पहले जड़ से काटते, वहां से रास्ता क्लियर हो जाता, फिर आप कहीं और वृक्षारोपण कर देते। लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी गलत थी, आप शाखाएं काट रहे थे। यही आप अपने मामलों में करते हो। जब आपके ऊपर झूठे मामले दर्ज होते हैं तो आप उन चीजों पर फोकस करते हो जिन चीजों पर फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। आप किन चीजों में फोकस करते हो? जो एलिगेशन उसने आपके ऊपर लगाए होते हैं। कैसे एलिगेशन होते हैं आपको पता ही है। सास ने ऐसा किया, ससुर ने ऐसा किया, पति ने ऐसा किया, ननद ने ऐसा किया, मेरे पेट पे 7 लोगों ने लात मारी जब मैं प्रेग्नेंट थी। ऐसी बहुत एफआईआर आती हैं। अब आप बताओ प्रैक्टिकली कहां संभव है? ये किस घर में होता है ऐसा जहां पे प्रेग्नेंट लेडी के पेट में 7 पुरुष लात मारते हैं? तो दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी एफआईआर गलत होती है, लेकिन आजकल हद हो चुकी है। जो प्रताड़ित महिलाएं हैं, ठीक है, उनकी एफआईआर अलग दिखती हैं, लेकिन जो ये बनावटी एफआईआर होती हैं, ये पहली दृष्टि में पता चल जाती हैं कि कितना सच है और कितना झूठ है। और इस प्रकार की एक एफआईआर करने वाली ने तो एफआईआर कर दी, लेकिन उसका प्रभाव सामने वाले पर, उसकी फैमिली पर किस प्रकार से पड़ता है, किस प्रकार से जीवन बदल जाता है आदमी का, वो शायद वो सोच भी नहीं सकते। उसका अंदाजा उन्हें तभी होगा जब उनके ऊपर इसी लेवल की एक एफआईआर होगी और उसमें उनका पूरा परिवार इन्वॉल्व होगा। सीधी सी बात है, तब तक समझ में नहीं आने वाली। तो मेरा कुल मिला के बात यह है, शाखाएं मत काटो, जड़ काटो। जड़ क्या है? जड़ ये है दोस्तों, सोच, आपकी थिंकिंग प्रोसेस। अगर आदमी अपनी थिंकिंग बदल ले, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, जो कुछ भी हो रहा है वो धन के लिए हो रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धन पाना गलत है या धन पाने की मंशा रखनी गलत है। बहुत अच्छी बात है अगर आप सोचते हो मैं ज्यादा से ज्यादा कमाऊं, अपनी मेहनत से कमाओ, पर दूसरे का खाने का नहीं, दूसरे से छीनने का नहीं। आप मेहनत करते हो, आप पूरे दिन मेहनत करो, आप 1 करोड़ रुपए कमाओ, आपको मुबारक है, आपने महीने के 1 करोड़ रुपए कमाए, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। आपने मेहनत करी, आपने पैसा कमाया। समस्या वहां आती है जब हम खुद की मेहनत से जो कमाते हैं उससे तो हम संतुष्ट नहीं है, हम दूसरे का पैसा भी लेना चाहते हैं। इससे इतना मिल जाए, इससे इतना नोच लें, इससे इतना नोच लें, वो गलत है। देखिए दोस्तों, धन के बिना दुनिया में कुछ नहीं चलता, इसलिए हर एक आदमी को धन कमाना है, ये सीधी बात है। लेकिन उस धन के लिए दूसरे को प्रताड़ित करना, उस धन के लिए किसी पर झूठे मुकदमे कर देना, या उस धन के लिए किसी को धोखा दे देना, यह गलत है। तो अगर ये सोच हमारी थोड़ी सी तब्दील हो जाए कि ठीक है भाई, मैं धन तो कमाऊंगा लेकिन पूरा ईमानदारी से कमाऊंगा, 1-1 रुपए ईमानदारी का होगा, चाहे फिर मैं कितना ही कमा लूं, मेहनत करके अपनी मेहनत से कमाऊंगा। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो रिश्वत लेते हैं। तो जो भी लोग रिश्वत लेते हैं वो आज के समय इतने बेशर्म हो चुके हैं कि एक अधिकारी मुझे बोलता है कि 50,000 रुपए मेरे को चाहिए इतने नाम हटाने के, फिर उसके बाद ये बोलता है ये 50,000 रुपए मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, हमें कोई लालच नहीं है, ये 50,000 रुपए तुम यहीं पे लगा देते हैं वेलफेयर में। अब मुझे भी पता है कितना तुम वेलफेयर में लगाओगे और तुम्हें भी पता है कितना तुम वेलफेयर में लगाओगे, और मुझे भी पता है कि आपके पैसा किस तरह से मांग रहे हो, एज ए घूस मांग रहे हो। आप मुझे क्या जस्टिफिकेशन दे रहे हो? तो एक तो आप घूस मांग रहे हैं, फिर उसको जस्टिफाई कर रहे हैं दूसरे की नजर में कि आप घूसखोर नहीं है। तो इसलिए अगर ये ही तब्दील हो जाए, ये सोच ही तब्दील हो जाए धन से संबंधित, उस अधिकारी को क्या अपनी सैलरी नहीं मिल रही है? उस अधिकारी को यदि अपनी 70 से 80 हजार रुपए सैलरी मिल रही है तो क्या वो पर्याप्त नहीं है उसका परिवार चलाने के लिए? लेकिन उसको ज्यादा चाहिए, और ज्यादा और ज्यादा, और ज्यादा ज्यादा के चक्कर में सारा गड़बड़ हो जाता है, और ज्यादा ज्यादा के चक्कर में ये सब कुछ हो रहा है। तो सबसे पहले जर, जिसकी हमने बात करी, इस जर के प्रति हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। फिर सेकंड, जोरू यानी स्त्री यानी औरत, यानी इसकी वजह से जो भी झगड़े होते हैं, कई बार तो ऐसा होता है कि भाई मैट्रिमोनियल विवाद होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि अफेयर वाले मामले होते हैं, आपने बहुत सारे न्यूज में भी पढ़े होंगे। इसी वजह से कई बार मर्डर हो जाते हैं, कई बार शादी से पहले रिलेशनशिप हो जाते हैं, 376 का मामला चलने लगता है। तो यहां पे आपको खुद समझना है कि आपको ये सारी चीजें करनी है या नहीं करनी है। यानी आप खुद ही कंट्रोल में नहीं हो, लेकिन जब आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया उसके बाद आप कहते हो जी लड़की ने मुकदमा दर्ज करा दिया। तो आपको पहले सोचना चाहिए इस बात को, बाद में आप साबित करते रहो सहमति से था, इससे था और उससे था, ट्रायल तो पड़ गया गले में, बेइज्जती तो हो गई,
समाज में नाम तो खराब हो गया। तो इसका तरीका क्या है कि आप इस तरह की चीज़ों में पढ़ो ही मत। दूसरी बात आती है मैट्रिमोनियल में। मैट्रिमोनियल में तो देखो आजकल ज़्यादातर लोग यही ऑप्शन अपना रहे हैं कि शादी मत करो, शादी करो और 10 दिन के बाद मुकदमों में पड़ जाओ और उसके बाद पूरे जीवन का मेंटेनेंस बन गया, एलिमनी की व्यवस्था करो 20 लाख रुपए देने की। तो अधिकतर लोग इस डिसीजन पे आ रहे हैं कि शादी मत करो। और तीसरी चीज है जमीन। कई बार कोई बड़ी पार्टी होती है, वो देखती है बहुत बढ़िया जमीन है, लेकिन यार यहाँ पे 10 लोग रह रहे हैं, इन 10 लोगों को कैसे खदेड़ा जाए, और एनी हाउ उन 10 लोगों को वहां से खदेड़ करके वो जमीन अपने कब्जे में लेके अपने प्रोजेक्ट बनाते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। तो दोस्तों ये जो जमीन है, जमीन का लालच, ये बहुत सारे फ्रॉड करने के लिए आपको मजबूर करता है। कितने सारे मामले आते हैं जहां पर अपने आप को गलत स्वामी दिखा करके दूसरे की जमीन बेच दी, दूसरे की जमीन लीज कर दी, किसी से पैसा ले लिया, लेकिन जो खरीदने वाला होता है हो सकता है उसने अपने पूरे जीवन भर वो पैसा जोड़ करके वो जमीन का छोटा सा टुकड़ा खरीदा हो अपना घर बनाने के लिए। तो आप सोचिए उसकी क्या हालत होगी जब उसका वो पैसा चला जाएगा। लेकिन बेचने वाले को फर्क नहीं पड़ता, उसने अपनी जेब गर्म कर ली, हो गया। उसके बाद में मुकदमे हो जाते हैं, फिर रोते हैं मुकदमा हो गया, या फिर अगर जेल हो जाती है तो जेल हो गई। पहले आपने कुछ किया तभी तो ये सब हुआ, यदि आप ये सब करते नहीं, ईमानदारी से कमाते तो क्या हो जाता। तो इसलिए जो जड़ है वो आप लोगों की, हम लोगों की सोच ही है। अगर उस जड़ को आप खत्म करोगे तभी परमानेंट आपको सॉल्यूशन मिल सकता है। जड़ अगर वहीं की वहीं पड़ी है, बाहर से डिफेंस करते रहो, जितना मर्जी मुकदमों को करते रहो, लेकिन सोच खुद की सही नहीं है, तो चाहे कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो, आप लोग इससे बाहर कभी नहीं आ पाओगे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।